चिपको आंदोलन की 48वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। चिपको आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर पूरे देश में आंदोलन की अगुवाई करने वाली गौरा देवी को याद किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने उत्तराखंड के रैनी गांव में गौरा देवी की प्रतिमा को नमन कर पर्यावरण के लिए किए गए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आज गौरा देवी जी का जन्मदिन है। गौरा देवी उत्तराखंड के रैनी गांव में जन्मी और 1974 में पर्यावरण, हिमालय, पेड़, नदियों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया। दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर 12 और 13 अप्रैल को पर्यावरण विशेषज्ञों और संगठनों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रही है। सरकार विशेषज्ञों और संगठनों से मिले सुझावों के आधार पर दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बनाएगी। ये जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिल्ली के सभी हॉट स्पॉट की नियमित रूप से निगरानी करने और निर्माण कार्य से संबंधित एजेंसियों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। गोपाल राय ने कहा कि ग्रीन वॉल रूम में जिस भी विभाग की शिकायत आ रही है उस पर तय समय सीमा पर कार्रवाई की जाए। पंजाब और हरियाणा से दिल्ली को अब पानी की आपूर्ति कम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए दिल्ली में पानी की आपूर्ति पर यथास्थिति को 25% तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों और भांगड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड को दिल्ली में पानी की आपूर्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली को यमुना से होने वाले पानी की आपूर्ति में सभी संबंधित पक्षों से आगामी 6 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के एक कोविड अस्पताल में लगी आग से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में हुए नुकसान का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौके पर घटना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ठाकरे ने मृतकों के परिवारों से माफी मांगी है। साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर इसमें किसी की अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों से मैं क्षमा मांगता हूँ। फायर ब्रिगेड ने अच्छा काम किया है। कुछ लोग जो वेंटिलेटर पे थे उन्हें हम नहीं बचा पाए। अस्पताल के नीचे जो ऑफिस या दुकान थी वहां आग लगी और फैल गई। अब किसी भी विकास परियोजना के लिए हरी भरी धरती को उजाड़ देने का काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जो विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ काटने से जुड़े वैज्ञानिक और नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करेगी। इन दिशा निर्देशों के आधार पर किसी भी परियोजना के लिए कटने वाले पेड़ के आर्थिक मूल्य का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकेगा। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। पीठ ने ये आदेश जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर पारित किया, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रही चिंता से जुड़ा मुद्दा है। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन एक पौधा रोपने का संकल्प लिया है। इसी बीच पौधारोपण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधे लगाए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां स्मार्ट उद्यान में करंज का पौधा लगाया। सीएम चौहान ने इस मौके पर सभी लोगों से पौधारोपण का आग्रह किया है। प्रदेश में हरियाली बढ़ने और पर्यावरण सुधार में पौधारोपण का कार्य एक अभियान का रूप ले। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री नागरिकों को प्रेरित करने के लिए प्रतिदिन पौधा लगा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रमुख वन संरक्षण राजीव भरतरी को निर्देश दिए हैं कि जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जाए। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में जहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो वहां आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की उपलब्धता होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि जंगलों में आग के प्रति जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसे रोकने में स्थानीय लोगों से भी सहयोग लिया जाए। स्थानीय सहभागिता से ही वनों का संरक्षण किया जा सकता है। देश में कोरोना वायरस फिर से अपना कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 59,118 नए मामले सामने आए हैं। अक्टूबर के बाद आए ये एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। इस दौरान 257 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि कल 32,987 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,18,46,652 हो गए हैं। कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या है 1,12,64,637। कुल एक्टिव केस की संख्या है 4,21,066। कुल कोरोना से जो मौतें हुई हैं उनकी संख्या है 1,60,949। कुल टीकाकरण 5,55,04,440 है। उत्तर भारत सहित देश के कई इलाकों में लगातार मौसम करवट ले रहा है। पिछले दिनों लगातार कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिली थी, जिससे मौसम काफी ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से अभी कुछ दिन और देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है।
हालांकि कुछ राज्यों में पिछले कई दिनों से सामान्य तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत चंडीगढ़ में इस हफ्ते तापमान में बढ़ोतरी होगी और राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। झारखंड की राजधानी रांची का मौसम सुबह से साफ रहा। आज दिन भर तेज धूप और हल्की हवा के कारण मौसम सुहावना बना रहा। होली के दौरान 28 और 29 मार्च को रांची में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इससे शहर के अधिकतम या न्यूनतम तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के द्वारा जारी अगले 15 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 26 मार्च से 1 अप्रैल तक राज्य में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है।